1963 और 65 के बीच में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। यानी जो बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, केदारनाथ बौद्ध मठ था, वहीं से तिब्बत भी बौद्ध का धर्म प्रचारित प्रसारित किया गया था, तिब्बत भी वहीं से धर्म गया था। इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य नए विवाद में घिर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बौद्ध मठ को तोड़कर हिंदुओं के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ को बनाया गया। इस आरोप के बाद जब वो घिरे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें अपने पक्ष में कई सारे कागज लेकर पहुंच गए। इसी क्रम में सबसे पहले मैं महापंडित राहुल सत्यायन, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय 1 राहुल सत्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है, मूर्ति का अवलोकन कर और साथ ही साथ वहां राहुल सत्यायन की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं, जिसको रावल कहते हैं, उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में हैं। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल हैं और यह भी बतला रहे हैं, इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है। यह राहुल सत्यायन जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने है। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा, बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेन-त्सांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है और यह इस प्रकार है कि यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से
बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है। और इसी के साथ ही साथ डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गेजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th सेंचुरी में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 65 के बीच में उन्होंने यह भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। यानी जो बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, केदारनाथ बौद्ध मठ था, वहीं से तिब्बत भी बौद्ध का धर्म प्रचारित प्रसारित किया गया था, तिब्बत भी वहीं से धर्म गया था। इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर फुल हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सनातन धर्म का बार बार अपमान करना समाजवादी पार्टी व उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुकी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ एवं श्री जगन्नाथपुरी के बारे में दिया गया बयान न सिर्फ विवादित है, बल्कि उनकी ओछी मानसिकता एवं तुच्छ राजनीति को भी दर्शाता है। उनका यह बयान देश एवं उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला तथा समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को इस विषय पर अपना मत जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि क्या समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से सहमत है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।